बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। लेक्चर 6 है ये, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट को थोड़ा सा देखते हैं। ऑल दो कि ये मतलब कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कुछ कोर्स है, उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम टच करते हैं। देखिए, कंक्रीट मिक्सचर है, आपको पता है, सीमेंट का, एग्रीगेट का। एग्रीगेट में आते हैं कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट क्या होते हैं? लेट सपोज अगर डाया के हवाले से बात की जाए, यानी एक एग्रीगेट अगर उसका साइज़ जो है वो 4.75 mm से कम है तो वो फाइन एग्रीगेट है, और अगर उसका साइज़ जो है 4.75 mm से ज़्यादा है तो वो वो ज़्यादा है तो वो कोर्स एग्रीगेट है। अब कौन डायश है मालूम करेगा, इसलिए इसके लिए सीव नंबर है। सीव नंबर 4 या 4.75, ये दोनों मुख्तलिफ है ना, ठीक है। इसे है सेम लेकिन मुख्तलिफ यूनिट्स में है, जिस तरह SI और अमेरिकन। तो स्टैंडर्ड है एक अमेरिकन। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास वैसे वो जो, ठीक है, छान सा होता है वो, तो सीव, उसमें आप जब एग्रीगेट डालते हैं और वो नंबर 4 से पास कर जाए तो वो फाइन एग्रीगेट होगा। जो नंबर 4 पे रिटेन कर जाए वो कोर्स एग्रीगेट होगा, ठीक है। और वाटर है, और साथ में हम कुछ एडमिक्सचर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसकी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा होता है, ये आपको पता है। जब हम सीमेंट को हाइड्रोलिक वाटर, मतलब हाइड्रोलिक इज समथिंग रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। जब आप सीमेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब आप सीमेंट को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या बनती है, CSH जेल। ये एक हार्ड किस्म का है, जो कंक्रीट में जो सख्ती होती है वो बेसिकली इस वजह से होती है, और एक ये बाय प्रोडक्ट बनता है CaOH ट्वाइस। ये जो है ये प्रॉब्लम है। ये आखिर में हम एडमिक्सचर्स हैं, और कौन से एडमिक्सचर, ये वाले, ये जो एडमिक्सचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात थोड़ा सा अधूरी छोड़ देता हूँ, ठीक है। इधर वापस आते हैं। ये CaOH, ये जो है सीमेंट में ख़तरनाक चीज़ बन गई है, CaOH, ठीक है। अब यहाँ पे है आपके पास तो कंक्रीट इन चीज़ों का मिक्सचर्स है, ठीक है। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, पानी और सीमेंट, और साथ में हम कुछ एडमिक्सचर्स वगैरह, फाइबर्स और अदर सीमेंटिशियस मटेरियल डालते हैं, ठीक है। although cementitious material is also type of admixtures, ठीक है, जिन्हें हम मिनरल एडमिक्सचर्स कहते हैं, वो आगे भी देखते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट, यानी आपने किस तरह मिक्स बनाया, पानी ज़्यादा डाला है, कम डाला है, सीमेंट ज़्यादा डाला है, कम डाला है, पानी। although के पानी डालने से, मतलब वाटर टू सीमेंट रेशो इंक्रीज करने से, अब आप इसको बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ये बात आप याद रखें। कंक्रीट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन एंड वीक इज इन टेंशन, ठीक है। अब एडमिक्सचर की बात करते हैं कि एडमिक्सचर जो है आपके पास केमिकल एडमिक्सचर्स हैं और मिनरल एडमिक्सचर है। केमिकल एडमिक्सचर्स में वो हैं जो आपके पास लाइक एक्सेलरेटर हो गया, रिटार्डर हो गए, ठीक है। आपके पास और इस किस्म के हैं, ठीक है। वाटर रिड्यूसर, एब्जॉर्बर, ये सब मुख्तलिफ जो हैं वो आपके पास जो है वो प्लास्टिसाइज़र, सुपर प्लास्टिसाइज़र, जो बेसिकली वाटर टू सीमेंट रेशो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन का एक अमल होता है। तो ये आप नाम सीख रहे हैं, साथ साथ में इसको आप सर्च करते जाएं, आपको ना आप सारी चीज़ें, कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया है। अब मिनरल एडमिक्सचर्स कौन से हैं, इसमें आपके आते हैं सिलिका फ्यूम्स, ठीक है। GGBS, ठीक है, यानी ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। जैसे ही आप कोई यहाँ पे वो सरिया डालते हैं, जब आप इसको फाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आग लगाई होती है, यहाँ पे उसके वो बैलेट मेडल डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको बॉयल करते हैं तो इसके ऊपर एक कचरा सा आ जाता है, ये GGBS है, ठीक है। या जैसे आप अगर कोई कभी किसी ने गुड़ की चाय बनाई हो, हाँ, गुड़ की चाय, तो गुड़ की चाय बनाने से आपके पास वो ऊपर जो वो गंध सा आ जाता है, जिसको आप हटा देते हैं, ये लाइक स्टील इंडस्ट्री से ये GGBS आता है, ठीक है। इस तरह सिलिका फ्यूम सिलिकॉन इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, और भी हैं, फ्लाई ऐश भी हैं जो कि
कोल इंडस्ट्रीज से आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉपर्टी, यानी देखें, आम कंक्रीट तो चार चीज़ों का नाम है, यानी पानी, एग्रीगेट में दो चीज़ें आ गई, फाइन और स्मॉल एग्रीगेट, सॉरी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और साथ में सीमेंट, ये चार चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो आप चीज़ डालते हैं वो सारी एडमिक्सर्स हैं या वो कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल है। वो किस चीज़ के लिए हम डालते हैं? ताकि कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इन्हांस किया जाए, ठीक है। उसके वाटर टू सीमेंट रेशो को स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो सकती है, स्लम से रिलेटेड हो सकती है, कोई ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट के हवाले से हो सकती है, मुख्तलिफ किसी के, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ हवाले से भी हो सकती है, ड्यूरेबिलिटी हवाले से भी हो सकती है, ये एडमिक्सचर जो है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आप उसमें कवर करते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने वैसे आपको इंट्रोडक्शन से बता दिया। अब टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इसमें मैं आपको बस एक बता दूंगा, सिंपल एक चीज़ है कि हम हमारे डिज़ाइन में जब भी कोई आएगा, एक होगा हमारे पास नॉर्मल वेट और एक हमारे पास लाइट वेट। और जब भी डिज़ाइन में आपके पास या एसीआई कोड में ये लैम्डा आएगा, ऐसे लैम्डा, ठीक है, तो ये एक वन वैल्यू होगी और एक इसकी 0.75 होगी। वन किसके लिए होगी? वन होगी आपकी ये नॉर्मल वेट के लिए, और 0.75 किसके लिए होगी? ये होगी लाइट वेट कंक्रीट, और ये वन होगी नॉर्मल वेट कंक्रीट। समझ आ गई है, ठीक है। बहरहाल कंक्रीट का जो आम, जिसमें जो आरसीसी है, जिसमें सरिया है, वो 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट है, ठीक है। जो पीसीसी है, जिसमें सरिया वगैरह नहीं है, उसको आप 144 ले सकते हैं पाउंड पर क्यूबिक फीट, ठीक है। अगर आपको कोई कह दे कि इस ब्लॉक का आप वेट मालूम करें, तो क्या करेंगे? पर फुट या टोटल वेट, तो क्या कर देंगे? ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है बीच में, तो ये होलो है, ओपन है, इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये एक किस्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इस वॉल्यूम को आप इस वन, अब चूंकि इसमें अगर स्टील है तो 150 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं है नॉर्मली ब्लॉक्स में तो नहीं होती, तो फिर इसको 144 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको इस ब्लॉक के वेट का पता लग जाएगा, ठीक है। वो पाउंड में आएगा, उसको 2.20 तो केजी में भी आ सकता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये लाइट वेट कंक्रीट है, ठीक है, जिसका लाइट वेट नॉर्मली अगर 120, 110, 96 पाउंड पर क्यूबिक फीट इसका वेट हो, तो यानी डेंसिटी हो, तो वो लाइट वेट में आता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है वो इसके देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह सॉलिड किस्म का, यूनिफॉर्म, unique performance and uniformity needs that regular material and practice can not always meet, ठीक है। इसमें नॉर्मली जब आप करते हैं तो फोर्स होते हैं, तो अगर आप सिलिका फ्यूम्स या फाइन, कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं या बेसिकली मिनरल एंड मिक्सचर जो कि रिएक्ट भी नहीं करते, वो एक्ट एज ए फिलर का काम भी करते हैं, तो वो पोर्स में जाके बैठ, उससे ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। दूसरा ये है कि फाइबर्स, हाँ फाइबर्स ये एक्ट एज ए ब्रिजिंग एजेंट, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, और रिड्यूस एयर वॉइड्स भी रिड्यूस करता है, तो ये एक एज ए ब्रिजिंग एक्शन करता है, ठीक है। तो इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। हम्म। अब ये फाइबर प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और उसके भी हो सकते हैं, आपके पास किस चीज़ के, स्टील के हो सकते हैं, ठीक है। इसके आप रिसर्च पे पढ़ें कि मतलब इसके इस्पेक्ट रेशो क्या होगा इसका, देखें, ये जो फाइबर है इसकी कोई लेंथ है एल, और इसका तो कुछ डाया होगा ना आपका, मतलब छोटा होगा लेकिन कुछ होगा, ठीक है। तो डाया बाई लेंथ जो है कि ये आपका एस्पेक्ट रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशो और मुख्तलिफ परसेंटेज ऑफ द सीमेंट के, इतने परसेंट सीमेंट का मैंने डाला है तो उस पर कंक्रीट स्ट्रेंथ क्या है, तो कम से कम एक दो लाइनें आपको पता होनी चाहिए कि परसेंटेज से क्या होता है, कौन सी परसेंटेज ऑप्टिमम है, उसके बाद जो है वो कम हो जाएगा, और कौन सी ऐसे एस्पेक्ट रेशो है जो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लाजमी नेट से जो है वो थोड़ा सा आप पढ़ लें, ठीक है, कोई रिसर्च पेपर। अच्छा, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, हम डिज़ाइन में नॉर्मली जो है, अच्छा अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम डिज़ाइन के हवाले से इसको हम एफ सी प्राइम का नाम देंगे। ठीक है, ये 3000 मिनिमम कम से कम होना चाहिए पी एस आई, इतनी स्ट्रेंथ जो है वो आपको कोड कहता है कि अर्थक्वेक एरिया में कम से कम इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए अर्थक्वेक के लिए। तो अब ये है कि इसको टेस्ट करने के कुछ तरीके हैं दो तीन तरीके हैं। या तो आप सिलेंडर बना दें 12 इंच का, ठीक है, 6 इंच इसका डाया होता है और 6 इंच डाया होता है, और इस तरह 12 इंच का, 12 इंच की हाइट होती है। ठीक है, सिलेंडर, ये अमेरिकन सिस्टम है। ब्रिटिश वाले ऐसे क्यूब सा बनाते हैं 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच। ठीक है, इस तरह का वो एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो आल दो के इसकी जो कंक्रीट, अगर आप सेम रेशो बनाए ना कंक्रीट 1:4, तो ये आपको सारा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, क्योंकि इसके ज्योमेट्री में वो है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक रिजल्ट देता है ये जो सिलेंडर है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल टेस्टिंग मेथड। अच्छा, ये C31 या 31M17, ये बेसिकली क्योरिंग है। देखें, टेस्टिंग से पहले आपने इसको क्योरिंग करना होता है। ठीक है, सिलेंडर्स को प्रॉपर क्योर करना होता है 28 डेज के लिए। आज दो केस पे भी बहस की जा सकती है कि जो लेबॉर्ट्री में जो टेस्ट आप करते हैं, ठीक है, तो वो तो हर वक्त वो पानी में पड़ा रहता है सिलेंडर 28 डेज, और उधर जो है वो तो हालात मुख्तलिफ होते हैं फील्ड में और लेबॉर्ट्री में अलग होते हैं। तो क्या इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? ठीक है, इसको भी आप मशीन लर्निंग से कर सकते हैं थ्रू वायरलेस, के उस बाहर के माहौल को आप लैब में ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, एक कौन सी यूनिवर्सिटी है, हर्बाना शैम्पेन, उसमें हुआ है ये थोड़ा सा काम कि कैसे बाहर को मशीन लर्निंग थ्रू बिग डेटा जो है वायरलेस एनालिसिस, उससे आप यानी बाहर के टेम्परेचर को और उसके ह्यूमिडिटी को मैयर करें और ला के लैब में उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म आपको बनाना पड़ेगा, कोई इंक्यूबेटर इसके टाइप का बनाना, डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो उसके मुताबिक की फील्ड के। तो ये अच्छी बात होगी कि आप अगर इस तरह इसको कर लें। ठीक है, अच्छा, ASTM कंप्रेसिव स्ट्रेंथ C39, ठीक है, ऑफ सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन, अगर सिलेंडर का मालूम करना है। ठीक है, आगे कुछ और मेथड भी हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये लोड फाइंड आउट करते हैं और इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर देते हैं। ये 0.003 आप ज़रा याद रखें, दिस इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है, ऑफ द कंक्रीट, कि अगर कंक्रीट 0.003 स्ट्रेन तक पहुंच गया तो एज पर ACI कोड वो कंक्रीट जो है उसके बाद फेल कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हमने डिज़ाइन में EC लेना है, ठीक है, ई का मतलब ये एप्सिलॉन है, EC के स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट वी विल यूज इन द डिज़ाइन। ठीक है, कि इससे ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। ठीक है, एज पर द ACI कोड, ACI कोड लिमिट। ठीक है, ये है। इसमें कुछ पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं वो, यानी देखिए इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तकरीबन 4500, अगर मैं वैसे आपको कह दूं। ठीक है, ये 4500 है, यानी ये FC प्राइम इसकी क्या है, 4500 PSI। तो अगर आप इसको 4500 मल्टीप्लाई बाई 0.45, तो ये जो 0.45 FC प्राइम है, जो इसकी वैल्यू बनती है 2025, इधर तक यानी 2025 अराउंड अबाउट, यहाँ टू इधर तक ये लीनियरली बिहेव करेगा। उसके बाद इसका जो बिहेवियर है वो नॉन लीनियर में हो जाएगा। सो दिस इज नॉन लीनियर एंड दिस इज लीनियर। ठीक है, ये लीनियर है 0.75। इस तरह स्टील जो है, अगर उसका FY है
तो वो एफ वाई जो भी है 60 है या 40 है, लेकिन एट एफ एस इज इक्वल टू 0.5 एफ वाई पे, यानी इसकी हाफ वैल्यू तक वो क्या किस में रहेगा, ऐसे लीनियर और उसके बाद नॉन लीनियर रेंज में चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका टेस्टिंग का जो है वो मेथड, ये मेथड। ठीक है, अब टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, दिस इज द ब्रिटल इन नेचर। जैसे आप पीक पे पहुंचे, डायरेक्ट टूट गया। ठीक है, यानी पोस्ट यील्ड बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, पोस्ट यील्ड बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है। इसको अगर ऐसे होता ना तो ये बड़ा अच्छा होता कंक्रीट, कि यहाँ पे पहुंचा ये ऐसे, फिर ऐसे होता। ठीक है, यानी इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा होता। ठीक है, हाल तो ये कुछ शो कर रहे हैं लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है इनका। ठीक है, तो इसलिए पोस्ट यील्ड बिहेवियर वो इम्पोर्टेंट है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो फाइंड आउट हो गया, वो तो हम उससे कर लेंगे। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, सॉरी मैं कंप्रेसिव की आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ मेथड है। कंप्रेसिव हम बस या तो क्यूब टेस्ट करते हैं या सिलेंडर टेस्ट करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए दो तीन मेथड हैं, कि आप डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट कर लें। ठीक है, डायरेक्ट टेंसाइल या स्प्लिट सिलेंडर या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर। इन दोनों को देखते हैं। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट यानी कंप्रेशन में आपने क्या किया, कंप्रेशन में आपने ऐसे इसको सीधा सीधा, ऐसे सीधा सीधा जो है वो इसको स्टैंड कर लिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल में यही यही सेटअप होता है, लेकिन आप इसको ऐसे लिटा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पिक्चर होगी भी, कहाँ पे है, अच्छा नहीं है। आल दो कि आप इसको जो है वो इन्हीं मशीन्स के जो है वो यानी आप बजाय इस तरह रखने के और लोड ऐसे अप्लाई करने के, आप इसकी ये 12 इंच जो है वो डाया वो ऐसे रख देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वो प्लेट वाला सिस्टम जो है वो पूरा प्लेट जो है वो ऐसे लोड अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बीच में से ऐसे क्रैक हो जाता है, तो ये स्प्लिट टेंसाइल है। डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट तो आप इसको किस तरीके से डायरेक्ट जो है वो आप इसके ऊपर, ठीक है, या वो इस किस्म के कुछ ऐसे ब्रैकेट्स से बनते हैं मोटर्स के लिए, आप इसको ऐसे हैंग कर देते हैं और इसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, जॉज में, और इसको आप खींचते हैं टेंशन, तो ये डायरेक्ट हो गया। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो ये दोनों आमतौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और फिर डिज़ाइन में हम ये मॉडुलस ऑफ रप्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो पहले आप मॉडुलस ऑफ रप्चर को समझ लें कि ये क्या है। तो ये वो बेंडिंग स्ट्रेस है, या ये वो स्ट्रेस है जिसे हम मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ आर कहते हैं। ठीक है, ये वैसे एसीआई कोड के मुताबिक 7.5 लैम्डा एफ सी प्राइम के बराबर होगा। अब आपको मैंने कहा था ना, लैम्डा क्या है, नॉर्मल वेट के लिए ये 1 होगा और लाइट वेट के लिए 0.75 होगा। ठीक है, अब ये एफ आर है क्या, यानी आप जब इसको इस पे मतलब इसके ऊपर लोड लगाएंगे, तो ये कंक्रीट है, ये कुछ इस टाइप का बैंड होगा। ठीक है, इस किस्म का बैंड होगा। ये मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन, येलो, रेड, ये इस किस्म का जो है वो बैंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेंशन आएगा, यहाँ से ये क्रैक करेगा, यानी यहाँ से क्रैक करेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रेस, अच्छा वो कब क्रैक करेगा, क्रैक कब शुरू होगा, जब स्ट्रेस इस वैल्यू से बढ़ जाए। यानी एफ आर अब क्या हुआ, कि ये वो बेंडिंग स्ट्रेस है कि जब आपका फर्स्ट फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक वो अपीयर हो जाए। ठीक है, यानी वो स्ट्रेस के, यानी इस स्ट्रेस तक कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही इस स्ट्रेस से 0.001 भी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, यानी इट्स मोर, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताता हूँ। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो ये है, बस ये वैल्यू है। अगर इसके बाद वैल्यू यानी इस वैल्यू के बाद, इस वैल्यू के बाद अगर वैल्यू 0.001% या वैल्यू या
जो भी जिस हिसाब से भी बढ़ गई तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्रैक अपीयर हो जाएगा। ठीक है। और इस स्ट्रेस के ऊपर आप जो देखें, हमें पता है ना स्ट्रेस इज इक्वल टू एम वाई बाई आई। अब अगर ये स्ट्रेस की जगह मैं एफ आर को डाल दूं, एफ आर को डाल दूं, ठीक है, सो एफ आर और ये आई को यहाँ पे कर दूं वाई यहाँ। अब जो ये आ रहा है ये वो है, ये एम क्रैक है बेसिकली, एम क्रैक। समझ आ गई है कि ये वो मूवमेंट है जिसके ऊपर, यानी ये वो मूवमेंट है जिसके ऊपर क्रैक नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने एम क्रैक निकाल लिया, लेट सपोज आप कहते हैं कि 20 किप इंच इज द एम क्रैक, इसका मतलब है कि जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट 20 किप इंच से ज़्यादा हो जाएगी तो ये इसमें फर्स्ट क्रैक आ जाएगा। ठीक है। तो इसको आप क्रैकिंग मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये वो क्रैकिंग मूवमेंट है कि यानी उस बीम के लिए कि जिसमें कोई यहाँ पे आपने कोई रीइंफोर्समेंट वगैरह नहीं डाली। ठीक है, यानी ये एक सिंपल आप कह सकते हैं पीसीसी बीम का डिज़ाइन आप यहाँ से इसको कर सकते हैं कि बस लोड आ रहा है और एम क्रैक क्या आ रहा है, बस या तो आप डायमेंशन बढ़ाते जाएं, ठीक है, 4 फुट और 5 फुट और 10 फुट के बीम बनाएं, इतना तो कम रहेगी, हाइट नहीं होगी जितना। ठीक है। तो वो फिर अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि उसका मैस इनर्शिया आपको पता है फिजिकल टू एम ए, ठीक है, एम ए एफ एफ फोर्स। ठीक है, तो मैस जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट भी हुआ तो वो फोर्सेस, इनर्शियल फोर्सेस बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे, तो उस केस में हम इसलिए रीइंफोर्समेंट, ताकि साइज जो है वो स्मॉल आ जाए। ठीक है, ये इस फ्लेक्सर स्ट्रेस के कुछ मेथड हैं, इसको इस तरह भी करते हैं। ठीक है। दूसरा आप, अच्छा, तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस से आपके पास नॉर्मल वेट के लिए 3 to 5 FC प्राइम आ जाता है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट 6 to 8 आ जाता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर से 8 to 12 आ जाता है। तो बस आखिर में ये झगड़ा ख़त्म करने के लिए ACI कोड ने कह दिया कि बस 7.5 एज पर ACI कोड सेक्शन दिस वन, मॉडुलस ऑफ रप्चर फॉर कंक्रीट शैल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस वन। अब लैम्डा आपको मैंने कहा है जहाँ पे भी आ जाएगा दैट इज़ फॉर 0.75 फॉर लैम्डा फॉर लाइट वेट एंड फॉर 1 फॉर लैम्डा, और ये आपके पास जो है एसीआई कोड के सेक्शन है। तो अब ये वो स्ट्रेस है, यानी ये वो बेंडिंग स्ट्रेस है, या ये वो स्ट्रेस है कि जिससे अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ स्ट्रेस तो आपके स्ट्रक्चर में फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।